तो जो हम यू डबल में टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो कर रहे थे हम लोग कौन सा आर्क हीटिंग। ये पढ़ लिया हम लोगों ने। इसमें क्या था कि दो इलेक्ट्रोड था और इसके बीच में क्या कर रहे थे कि बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पे क्या निकल रहा था आपका हीट रिलीज हुआ था। इसका मैंने इसके दो फर्नेस पढ़ लिए थे, डायरेक्ट फर्नेस, इनडायरेक्ट फर्नेस। इसके दो प्रकार भी था, कौन सा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक छोटा सा लाइन टॉपिक बचा था हम लोग का, एप्लीकेशन ऑफ आर्क हीटिंग। वैसे मैंने बता दिया था लेकिन फिर मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ कि हम जो आर्क हीटिंग की अगर बात करें कि हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा यूज कहाँ पे था मैंने बताया था आपको, स्टील इंडस्ट्रीज। जितने भी आपके पास में स्टील इंडस्ट्रीज है वहां पे हम क्या करते हैं, आपका आर्क हीटिंग का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि इसका स्टील कास्टिंग, एक आपका स्टील इंडस्ट्री में करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं जहाँ पे हम स्टील कास्टिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कौन सा आपके पास में, वो है आपके पास में इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग। देखो अब इंडक्शन कहीं पे भी आता है तो सिंपल सी बात है, इसमें जो वर्किंग करेगा वो कौन सा सिद्धांत काम करेगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपका क्या करेगा, ये काम आपका करेगा। क्योंकि इंडक्शन कहीं भी जा रहा है तो आपको फैराडे लॉ नहीं आना है, इसी पे क्या करता है आपके पास में ये काम आपका करता है। इसी सिद्धांत पे आपका क्या करता है, आपका काम करता है कौन सा, इंडक्शन हीटिंग। अब इस हीटिंग मेथड में करते क्या है कि कंडक्टिंग मटेरियल आपके लिए जो भी आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जिसके पास में क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको वो इससे क्या होता है आपका, हम हीट कर सकते हैं। कैसे, ये हम एक कोर बना देते हैं ये, और इस साइड क्या करते हैं, यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं। तो सप्लाई हम दिए हैं, सिर्फ इनपुट दिए, हम आउटपुट अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा, इसमें लॉस हो जाएगा। और जब ये लॉस हो जाएगा तो इससे क्या निकलेगा आपका, बहुत ज्यादा मात्रा आपके पास में हीट आपका निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि हम इसका यूज करते हैं। इसके बिना अब क्या बोलते हैं कि इसमें पढ़ने के लिए इसमें दो एक फर्नेस पढ़ना है, एक पढ़ना है कोर टाइप फर्नेस पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है कोरलेस फर्नेस पढ़ना है इसमें इंडक्शन हीटिंग में। जो सबसे फर्स्ट चीज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसमें कोर टाइप फर्नेस। कोर टाइप फर्नेस, तो कोर टाइप फर्नेस देखो इसका नाम बता रहा है कि हमारे पास क्या होगा कि इसमें कोर होगा, उस कोर के हम क्या करेंगे, एज ए हीटिंग मैकेनिज्म हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो इसमें होता क्या है, तो मैं कभी मैंने बताया कि ये कोर बनाते हैं और इस कोर में से हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग देते हैं और इसमें क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं। जो सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जब तक इसमें पावर क्या रहा, सप्लाई आ तो रहा है, ये क्या हो रहा है कि वायर देखो इस पे क्या है, सिंपल सी वायर है। अब ये वायर क्या आपको सीधे शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ से प्लस आया, यहाँ से माइनस आया, तो क्या यहाँ पे शॉर्ट है। जब तक इसमें क्या होगा कि अगर कोई ट्रांसफर ईएमएफ ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब आगे हमारे पास सेकेंडरी लगा होता, तो क्या होता है हमारे पास ये सीधा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगता है और सीधा का सीधा सप्लाई यहाँ बाहर आ जाता है, ऐसी सप्लाई बन के निकल जाता है। लेकिन अगर कुछ अगर हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, जितना है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, पर हीट बन जाएगा। अब हीट क्यों बन जाएगा कि ये सीधा का सीधा क्या होगा, सारे लॉस हो जाएगा। अब जब ये देखो एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टोर्ट तो कर नहीं सकते, हम लोग खत्म तो कर नहीं सकते हैं। वो क्या होता है आपके पास में एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है यही काम हो सकता है एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अगर हम इसमें आउटपुट नहीं लेते हैं तो ये क्या हो जाता है आपके पास में, ये यहाँ पे आपके पास में हीट एनर्जी आपका बन जाता है। और जिसका कि हम यूज ये बोल सकते हैं कि हम हीटिंग पर्पज के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं। और इसमें होता मोस्टली जो हम करते हैं ना कि अब जिसे ये बना दिया उसको क्या करते हैं, इसके आगे पीछे की इंसुलेटिंग चैम्बर लगा देते हैं, इंसुलेटिंग चैम्बर लगाते हैं। अब इंसुलेटिंग चैम्बर क्या होगा, क्योंकि अगर हमारे पास अगर इंसुलेटिंग चैम्बर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के थ्रू से कोर क्या हो जाएगा आपका, ठंडा हो जाएगा। हो सकता है क्योंकि हम ट्रांसफार्मर में देखते थे कि अगर कोर मेरा बाहर छोड़ दें तो ये हीट तो होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको गर्म करके रखना है स्कोर को। तो जब तक इसमें क्या करेंगे कि एटमॉस्फेरिक यहाँ पे नहीं बनाएंगे, मतलब इसको अगर इंसुलेटेड चैम्बर नहीं देंगे तो क्या होगा आपका, वहां पे बाहर से आपका एयर सर्कुलेशन होगा और एयर सर्कुलेशन होते के साथ में क्या हो जाएगा आपका, वो आपका ठंडा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंसुलेटेड पूरा कर देते हैं ताकि हमारा हीट आपका लॉस आपका ना हो। अब अगर बात करें कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज हम ये बोल सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास जो वायरिंग वगैरह वो कम चाहिए, वायर वगैरह कम चाहिए मतलब। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये आपका लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, मतलब इसको हाई फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी चाहिए।
अब लो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंडिया फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, लेकिन उससे भी नीचे की फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है आपका कम करता है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे देखो आपको फ्रीक्वेंसी चेंजर लगाना पड़ेगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मोटर जनरेटर सेट लगा दें, मोटर जनरेटर सेट लगा करके हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। अब बोलोगे सर मोटर जनरेटर सेट से कैसे फ्रीक्वेंसी कम होगा, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है, एनएस बराबर क्या होता है, 120 एफ अपॉन में पी। मतलब ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम किसी भी मोटर का स्पीड कम कर दे तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपके पास ऑटोमेटिक उसका डाउन चला जाएगा। तो ये मेथड यूज करके क्या कर सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं। अब जो हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक रिएक्टेंस, जिसे कॉइल बना उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक रिएक्टेंस होता है। तो इस मैग्नेटिक रिएक्टेंस के कारण से यहाँ पे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक कपलिंग के कारण से क्या होता है कि यहाँ पे इसका जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है आपका हाई होता है। मतलब ड्यू टू मैग्नेटिक कपलिंग इसमें जिसका रिएक्टेंस होता है सर्किट क्या होता है आपका हाई होता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। उसका जो इसमें और डिसएडवांटेज की बात करें कि और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो आपके पास जो हीट है, हीट लॉस भी आपके पास क्या है कि हीट जितना निकलना चाहिए उतना आपका इसमें से हीट आपका नहीं निकलता, मतलब इसकी एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, कम होती है। तो ये है आपके लिए क्या, कोर टाइप फर्नेस। और अगला जो लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोरलेस फर्नेस, वो कल देखते हैं।